पहले बने थे, इस 5 वर्ष में एक भी रोड नहीं बना है उनके द्वारा। हाँ, बाहर में बांटे उठे थे, ये बड़ा सही है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। बिहार में पंचायती चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ छपरा जिले के ईश्वरपुर प्रखंड के डटरा-पुरसौली पंचायत के 2 प्रत्याशी आए हुए हैं, जिनसे आज हम चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको डटरा-पुरसौली पंचायत के बारे में कुछ बता दूं। डटरा-पुरसौली के वर्तमान मुखिया जिन्हें सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोरोना काल से इस क्षेत्र में कोरोना काल में बहुत सारा काम किए। खासकर कोरोना काल में उनके द्वारा लोगों को मदद पहुंचाने की बातें सामने निकल कर आई है। उनसे जनसंपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चुनावी व्यस्तता के कारण उनसे संपर्क नहीं हो सका। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ है, जो की चर्चा से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप लोगों का पहले परिचय करा दूं। पहला अजय राज जी हैं, जो कि पूर्व प्रमुख के पति हैं, फिलहाल मुखिया पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करा दिए हैं। दूसरे हमारे साथ है बलाल वारिस जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बलाल वारिस जी से मेरा पहला सवाल है कि आपका चुनावी मुद्दा है। पंचायत में विकास करना, सबका साथ सबका विकास। अजय राज जी, पंचायत के कौन कौन से काम को आप विकास मानते हैं? पंचायत में सबसे पहला जो है काम, वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना अति आवश्यक है। लोग शिक्षित होंगे तब जाके हमारा समाज विकसित होगा। तो शिक्षा में सुधार और शिक्षा का गुणवत्ता जो है उसमें सुधार होना चाहिए। और मानसिक रूप से लोगों को तंदुरुस्त होने की आवश्यकता है। जो आज के डेट में जिस प्रकार से नेताओं द्वारा समाज को, जैसे कि हमारे यहाँ जो है समाज में लोगों को आस पकड़ाकर और एक तरह से टॉर्चर करके वोट की राजनीति की जाए। बलाल वारिस जी, आपके वर्तमान मुखिया जो 10 साल से मुखिया हैं, ऐसा कौन सा काम अधूरा है जो कि अब चुनाव काम करेंगे? बहुत ऐसा जो इंदिरा आवास है, जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है, जो उस लायक नहीं है उसको मिला हुआ है। इसलिए पहला मेरा अथी होगा कि उसको इंदिरा आवास दिया जाए। अजय राज जी, एक वीडियो का वायरल हुआ था जिसमें चुनाव जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव में अपने ही लोगों को वोट देने की बात कही गई। जात हमारे विरोधी हैं, वो जात का नारा लगा रहे हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि हाँ मैं किसी जातीय समीकरण के थ्रू हम चुनाव लड़ेंगे, हम फलना जाति के हैं, चिल्ला जाति के हैं। नेताओं का कोई जात नहीं होता, लेकिन विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो जात चिल्लाकर इस चुनाव को जातीय रंग देने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं कि आप जिस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं उस पंचायत में मनरेगा योजनाओं में धांधली करने का आरोप लगता आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री तक लोगों ने कंप्लेन किया, उसके आलोक में जांच हो गई। जांच में सभी कार्य पाए गए, मजदूरों का सत्यापन हुआ। पूरा का पूरा गांव मजदूरों का जो सत्यापन में शामिल रहा और एक भी लिटिगेशन सही साबित नहीं हो सका। वो सारा चुनावी मुद्दा था कि किसी प्रकार से अजय राय को बदनाम किया जाए, धरातल पर काम। बलाल वारिस जी, इसके पहले आपके परिवार से आपकी चाची मुखिया थी, फिर दूसरी और तीसरी बार चुनाव हार गई। क्या कारण है कि वो चुनाव नहीं लड़ रही और आप चुनाव लड़ रहे हैं? अब रह गई वो चुनाव लड़ी, जो भी विकास का काम हुआ उन्होंने किया। अब उनके तबीयत खराब हो जाने से इसलिए वो चुनाव में नहीं है, इसलिए हम उनके भतीजा हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राज जी, आपके वर्तमान जो मुखिया हैं, अगर इनको जाति बहुलता से देखा जाए तो संख्या इनकी बहुत कम है, फिर भी वो 2 बार पंचायत चुनाव जीतकर मुखिया बने हैं। आखिर क्या कारण? सबसे पहला बात है कि एक नया सवेरा हुआ था उस वक्त जब वो मुखिया बने। तो उस समय जो वर्तमान मुखिया थे वो चाल चरित्र में जो है सो दब हो गए। चाल चरित्र की वजह से लोगों के निगाह से गिर गए और उसके बाद पंचायत के पास एक नया चेहरा दिखा उस वक्त और लोगों को एक उम्मीद हुई। और यहाँ के जातीय समीकरण को यहाँ जातीय समीकरण नहीं चलता है, जातीय समीकरण को ताक पर रखकर और इनका चुनाव लोगों ने बड़ा जोश और खरोश के साथ किया। चूंकि दीदार वारिस को एक बार लोग देख चुके थे, चंद्रिका राय को एक बार देख चुके थे, अब लोगों को एक विकल्प चाहिए था। लोग तंग आ चुके थे, तो उस विकल्प के परिवर्तन के विकल्प के साथ दूसरी बार चुनाव जीतने का कारण था पहला 5 वर्ष उन्होंने काम किया।
जनता ने इंसाफ भी किया कि 5 बरस में उनका बहुत सारा विकास दिख रहा था पंचायत में। बिलाल वारिस जी, एक ये भी आपके पंचायत में चर्चा हो रही है कि आपकी चाची जब मुखिया थी तब आपको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया था, आपकी पत्नी को सेविका में चयन करवाया गया। व्यक्तिगत लाभ नहीं है, तो बाली की तो जब बहाली हुआ उस क्रम में आए तो बहाली हुआ। अजय राय जी, ये बताइए कि कोरोना महामारी चल रहा था, उस समय वर्तमान मुखिया संगम बाबा द्वारा काफी लोगों को मदद पहुंचाई गई थी। उस मदद के बदौलत कुछ लोगों द्वारा संगम बाबा को भगवान कुछ लोगों का कहना है कोरोना जो है विधानसभा के पहले आया था उनके लिए, विधानसभा बाद भी कोरोना था, तो विधानसभा का चुनाव लड़ना था, तो लोग उनके लिए कोरोना में बहुत सारा जो अनाज लेकर उनको और झोला छपवा कर अपना प्रचार प्रसार किए, कोरोना को यूज। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में विकास हुआ? पिछला 5 साल में हुआ। इस 5 साल खाली चुनाव लड़े हैं, वो एक भी काम नहीं। एक आरोप लगता है कि आपकी पत्नी बीडीसी जीत के प्रमुख बनी, प्रमुख बनने के बाद से कुछ पैसों की निकासी भी हुआ, लेकिन वो कार्य नहीं करा पाया। ऐसा होता है कभी। आज सरकार काम करने के पहले योजना का जियो टैग होता है, ड्यूरिंग में एक जियो टैग होता है, और काम समापन के बाद एक जियो टैग होता है। उसके बाद उसमें जेईएमबी बुक करता है, उसके बाद ए उसको सुपर करता है, और तब जाके भुगतान होता है। उसमें कहाँ से सरोज कुमारी और कहाँ से अजय राय और कहाँ से कोई अन्य नेता निकासी कर लेता है, ये मेरे समझ के परे है। अजय राय जी, मेरे टीम द्वारा कुछ गांव के लोगों को संपर्क किया गया, तो वहां के वर्तमान मुखिया के लोग भगवान के 2-4 लोग हैं जिनको एक घर में 3-4 को इंदिरा आवास अनाधिकृत रूप से दिया गया है, और वो जैसे कि एक पत्रकार होते हैं और एक पतलकार होते हैं, तो पतलकारों को बुलाकर और भगवान कहलवा लेना उनके लिए आम बात है, इसलिए उस पर ज़्यादा बात ना करते। 2-3-4 लोग ऐसे हैं जिनको उनसे भगवान रटवाने की कोशिश की गई, और वो नॉर्मल चीज़ें हैं। वो 3-4 को इंदिरा आवास आपको लोग दे देगा, आप हैं अमीर आदमी, तो आप भी तो कहेंगे मेरे लिए भगवान। अजय जी, आपके हिसाब से इन 5 सालों में कितना प्रतिशत कार्य मुखिया के द्वारा करा? मुखिया जी इस बार काम ही नहीं किए सर। इस बार मुखिया जी खाली विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो रिकवर करना है ना। विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्च हुआ है, अभी 8 से 10 लाख रुपया निकला है, जो छोटी छोटी सड़कें जो हैं उस पर एडवांस करा के अभी चुनाव के ठीक पहले निकासी हुआ है। 2.5 लाख 3 लाख का सड़क जो है, 3-4 को सड़क है पीसीसी का। आपके नजर में ऐसे कितने वार्ड हैं जहां पर पैसा ले लिया गया और पानी की टंकी नहीं हुई? वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9 में तो जबरदस्ती कॉलर में हाथ लगा के ठेकेदार से पैसा ले लिया। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 फांसी लगाने के लिए तैयार है, 90-97 साल के बूढ़े हैं, जाके देखिए क्या स्थिति है। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14 में बहुत प्रेशर देने के बाद 2-4 दिन पानी गिरा, उसके बाद बंद है। एक भी ऐसा वार्ड नहीं है, वो सहवा पंचायत हो चाहे डटरा पुसोली पंचायत हो, जिसमें एक वार्ड है, वार्ड नंबर 6, जहां पर वो कमीशन दिया नहीं बेचारा, और एक शिक्षित लड़का जो है वार्ड का सचिव है, तो वहां पे एक पानी गिरता है, उनसे उपटता नहीं। बिलाल वारिस जी, क्या आप जातीय समीकरण के आधार पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि एक किसी भी जाति का एक आदमी पर किसी का लगाव है, ऐसी बात नहीं है। आप दोनों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत चैनल की तरफ से धन्यवाद।